मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम व क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहम्मद शकील आमिर पर जालसाजी के मुकदमात, पी सुदर्शन रेड्डी एक शफाफ शख्स, बोधन में रेवंत रेड्डी की शोला बयान तकरीर। रेवंत रेड्डी जोकर शकील आमिर का रिमार्क, मुकदमात का इल्जाम बेबुनियाद, तमाम मुकदमात में क्लीन चिट। शकील आमिर की वजाहत, रेवंत रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और ताहिर बिन हमदान पर सख्त तनकीद। माधव नगर से बोरगांव तक बाजूरेड्डी गोवर्धन की जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली, बोरगांव और भोपाल के 500 से ज्यादा नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत, बाजूरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी में शामिल किया। 13 अक्टूबर को इदारा अदब इस्लामी का बैनुल रियासती मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा, अहम शोरा की शिरकत, अब्दुल रहीम खमर का बयान, अदब दोस्त अहबाब से शिरकत की ख्वाहिश। अब खबरें तफसील से। बाजूरेड्डी गोवर्धन की माधव नगर से बोरगांव तक अजीमुशान मोटरसाइकिल रैली, सैकड़ों नौजवान रैली में शरीक। बोरगांव और भोपाल के 500 से ज्यादा नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि वो बाजूरेड्डी गोवर्धन की कारकर्दगी और क़यादत से मुतासिर है। निजामाबाद रूरल से टीआरएस उम्मीदवार बाजूरेड्डी गोवर्धन ने आज जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया और खुद भी मोटरसाइकिल चलाई। माधव नगर में वाक़ साईं बाबा मंदिर से इस मोटरसाइकिल रैली का आगाज हुआ और ये रैली माधव नगर से बोरगांव को पहुंची, जहां पर एक अजीमुशान प्रोग्राम में बोरगांव और भोपाल मंडल के सैकड़ों नौजवानों ने बाजूरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजूरेड्डी गोवर्धन ने उन्हें टीआरएस पार्टी का गुलाबी रुमाल पहनाया और पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि आवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है, क्योंकि रियासती वजीर आला केसीआर ने कई एक स्कीमात से अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया है और उन्होंने भी अपने हल्का इंतखाब के लिए बेशुमार काम करवाए हैं, जिसकी अवाम उनकी तायद व हिमायत में आज उनकी क़ियादत में टीआरएस से वाबस्ता हो रही है। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों का दिली खैर मकदम किया। इस मौके पर शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों ने बाजूरेड्डी गोवर्धन को एक बेबाक और हमदर्द कायद करार दिया, जो अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए दिन रात जद्दोजहद करता है। इस मोटरसाइकिल रैली और प्रोग्राम में बाजूरेड्डी जगन और मुटाड़ी संपत उर्फ पिंटू भी शरीक थे। నిజామాబాద్ టౌన్ నుంచి కానీ నిజామాబాద్ రోడ్ నుంచి కానీ భోపాల్ మండల్ బోర్గాం ముబారక్ నగర్ తర్వాత కేశపల్లి కేశాపూర్ చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఆర్యనగర్ నుంచి హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి చాలా మటుకు యువకులు పెద్ద ఎత్తున పెద్ద ర్యాలీ తీసుకొని మన మాధవనగర్ నుంచి సాయిబాబా టెంపుల్ నుంచి వయా బోర్గాం భోపాల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మన ఇంటిలో పడుతుంది। మరి వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇతర పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी का दौरा बोधन, उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया और जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने बोधन टीआरएस उम्मीदवार पर रिकेक हमले किए और कहा कि इन पर मुकदमा दर्ज है, जबकि सुदर्शन रेड्डी साफ सुथरी इमेज के मालिक है। बोधन में रेवंत रेड्डी ने पी सुदर्शन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने बोधन अम्बेडकर चौराहे पर एक शानदार जलसे-आम में शिरकत की। इस जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने रियासती टीआरएस हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री, जो बोधन की अवाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी, उसको अंदरून 100 दिन में हुकूमती तहवील में लेकर चलाने का टीआरएस सरबराह केसीआर ने वादा किया था, मगर उसको हुकूमती तहवील में लेने की बजाय उल्टा बंद कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ये फैक्ट्री इंतहाई खसारे में दगरगू हालत में चलाई जा रही थी, मगर उसको महज मुलाजमीन
और किसानों के लिए चलाया जा रहा था ताकि ये खानदान बेरोजगार ना हो जाए, लेकिन केसीआर हुकूमत ने उसको एकाएक बंद करवा दिया और कई खानदानों को बेरोजगार कर दिया। रेवंत रेड्डी ने बोधन टीआरएस के उम्मीदवार शकील आमिर को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोहम्मद शकील आमिर पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज है। वो पासपोर्ट के अलावा आईपीएल बेटिंग के मुकदमात में फंसे हुए हैं, जबकि इनके मुकाबिल पी सुदर्शन रेड्डी एक शफाफ और साफ सुथरी शख्सियत है। ये उमर रसीदा कायद है जिनको कई अहम कायदीन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मजबूर किया। ये एक सरमाएदार लीडर है जो सिर्फ अवाम की खिदमत के जज्बे से सियासी मैदान में सरगर्म है। उन्होंने अवाम से अपील की कि पी सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस जलसे से पी सुदर्शन रेड्डी और ताहिर बिन हमदान ने भी मुखातिब किया। ताहिर बिन हमदान ने जज्बाती तकरीर में टीआरएस उम्मीदवार के ताल्लुक से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इस प्रोग्राम में सदर सिटी कांग्रेस गुना प्रसाद के अलावा एमपीपी गंगा शंकर, जेडपीटीसी लावण्या और दिगर शरीक थे। आ నియోజకవర్గంలో మంజరా ఇసుక మొత్తం వాళ్ళ కొడుకులే బుక్కిండ్రు. ఎవడు ఇల్లు కట్టుకున్నా వాడు కంకర వాళ్ళ దగ్గరనే కొనాలి. ఎవడు ట్రాక్టర్లు వంచినా కూడా కప్పం ఆయనకే కట్టాలి. ఇట్లా ఇవాళ ఈ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు 9కి 9 గెలిపించారు, ఎంపీలు గెలిపించారు. ఎట్లాంటి వాళ్ళకి గెలిపించారా? ఒకడు పాస్పోర్ట్ల బ్రోకర్, ఇంకోడు దుబాయ్లో ఉంటాడు జీవన్ రెడ్డి. ఇవాళ ఇక పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయినా, జీవన్ రెడ్డి అయినా, ప్రశాంత్ రెడ్డి అయినా, షకీల్ అయినా, లేకపోతే గోవర్ధన్ అయినా, గంప గోవర్ధన్ అయినా, లేకపోతే ఏనుగా పీనుగా అని వెనకాల నుంచి ఒక ఆయన చెప్తాను. ఏనుగైనా పీనుగైనా ఒకప్పుడు మీ నిజామాబాద్లో ఇట్లాంటి నాయకులు ఉండేటోళ్ళే. మీ దగ్గర బాబు ఖాన్, ఇక్కడ పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అక్కడ పోతే మండమ వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఆ పక్కకు పోతే కీర్తిశేషులు మైపాల్ రెడ్డి గారు, మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు సంతన్న సంతోష్ రెడ్డి గారు, అన్నపూర్ణమ్మ, ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప నాయకులు ఇచ్చిన జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా. ఇట్లాంటి మీరు ఈ పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్లను, దుబాయ్ ఏజెంట్లను, కమిషన్ ఏజెంట్లను మీ దగ్గర నుంచి అసెంబ్లీకి పంపిస్తే ఇది మీ గౌరవానికి తక్కువ, ఇది నిజామాబాద్కు అవమానము. ఇలాంటి వాళ్ళకు మళ్ళా ఓటు వేయకండి. ఒక్కసారి చూసారు అన్నం ఉడికిందా లేదా ఒక్క మెక్కు పట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వదని ఇవ్వకుంటే నేను ఓట్లను చెప్పాను. అటువంటి వారు అదేవిధంగా నా రైతులకు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి 1,00,000 ఎకరాలు. कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, साबिका वजीर व बोधन कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी और सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान पर टीआरएस उम्मीदवार व साबिका एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले कायदीन पहले अपने गिरेबान पे झांके और फिर बताएं कि कौन कसूरवार है। बोधन टीआरएस के उम्मीदवार व साबिका रुकने बल्दिया मोहम्मद शकील आमिर ने आज एक सहाफत इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी और ताहिर बिन हमदान को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इंतहाई बरहमी की हालत में मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंतहाई सतही अंदाज में तकरीर की। उन्होंने रेवंत रेड्डी को जोकर करार दिया और कहा कि लोग महज इनसे मजे लेने के लिए जमा हो रहे हैं। मुकदमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इन पर झूठे मुकदमात आयद किए गए थे और अदालत ने इनको क्लीन चिट दे दी है। इसी तरह इन पर आयद इल्जामात खारिज हो चुके हैं और जो इल्जामात साबित नहीं हुए और जिन मुकदमात में अदालत ने क्लीन चिट दी है उस पर बात करना अदालती फैसले की मुखालिफत करना है। मोहम्मद शकील आमिर ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी खुद ही बदतरीन रिकॉर्ड के हामिल है। पी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने साफ सुथरे इमेज का मालिक करार देने पर शकील आमिर ने कहा कि जिस शख्स ने मिलावटी सेंधी पिलाकर अवाम की सेहत को बर्बाद किया है उसको साफ सुथरी इमेज का मालिक बनाना अफसोसनाक बात है। ताहिर बिन हमदान को भी उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। బోధన్ నియోజకవర్గం అంతటా కూడా ఒక మంచి సర్కస్ నడిచింది. చాలా రోజులైంది బోధన్ ప్రజలు సర్కస్ అనేది చూడలే. నిన్న సర్కస్లో అన్ని పాత్రలు ఉండే, దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర మన రేవంత్ రెడ్డి అనే
ఒక క్యాండిడేట్ని ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది. ఆ జోకర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న మాట్లాడుతూ మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ కేసు ఉన్నది అని చెప్పిండు. నేను గతంలో కూడా అనేక సార్లు చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా వాడిని కూడా చెప్తున్నా, సుదర్శన్ రెడ్డి ఈయన రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా చెప్తున్నా, ఈ వాట్సాప్ కూడా దయచేసి మీ దగ్గర ఎవరిదైనా ఆయన నంబర్ ఉంటే వాడిని వాట్సాప్ కూడా పంపించేయండి, యూజ్లెస్ ఫెలోని. నేను పాస్పోర్ట్ కేసులో ఎక్కడైనా నాకు ఏ కోర్టు అయినా శిక్ష నాకు ఇస్తే, నాకు శిక్ష పడితే నేను రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పించుకుంటా అని గతంలో అనేక సార్లు నేను చెప్పడం జరిగింది. నన్ను ఫ్రేమ్ చేసింది కేసులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ. నేను మళ్ళీ అంటాడు బుక్కి ఉన్నాడు అని, ఇది కూడా కేసులో ఫ్రేమ్ చేసింది వాళ్ళే. కోర్టు నుంచి బాజాబ్తా బరి అయ్యి ఎక్వటల్ అయినా, ఆ కోర్టు ఎక్వటల్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి తప్పు ఆరోపణలు అంటే ఒక కాగితం తీసుకొని ప్రతి జగ టీవీలో ఓరుడు, నీకు దమ్ముంటే నా దగ్గర ముందు వచ్చి మాట్లాడు. నువ్వు అంటున్నావు సోయం బాపురావు కేసులో ఉన్నాడు, పాస్పోర్ట్ కేసులో ఉన్నాడు, నిరూపించు. నన్ను నా మీద ఎందుకు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలే? ఆదమీ ధోకేతో చాటి పూరి జిందగీ నికాల్ దియా. తమ్ముడు వచ్చి చడ్డీ తీస్తాడా? ఎందుకు నీకు దమ్ లేదా చడ్డీ తీయడానికి? నువ్వే తీ చడ్డీ, నీకే చూపిస్తా. ఇంకోళ్ళని ఎందుకు నీకు వచ్చి తెప్పించి తీపిస్తారా పోయి చడ్డీ? మీద చడ్డీ తీయడానికి కూడా దమ్ లేదా? వాళ్ళు నా తమ్ముడు వచ్చి తీస్తాడంట చడ్డీ. అరే ఏం మాటలు పోయి, పిచ్చోడు అయిపోయిండు. ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు, ఏం మాట్లాడాలా, ఎట్లా మాట్లాడాలా? చడ్డీ తీయని నేనే సిద్ధంగా ఉన్నా, నువ్వే రాగలరా भाई। रेंजर मंडल के मौजे बोरगांव में फिरका वाराना तनाव के मुकदमात, कई हिंदू मुस्लिम जेल में महरूज थे। कल इनकी जमानत हुई। हाफिज मोहम्मद लायक खान और उनके रुफका ने दोनों फिरकों के अफराद का खैर मकदम किया। इस मौके पर बोरगांव की अवाम ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो बाहमी अमन व इत्तेहाद से मिलकर रहेंगे। रेंजर मंडल के मौजे बोरगांव में हुए फिरका वाराना तनाव के दोनों ही फिरकों के अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें अदालती तहवील में भेजा गया। इस मामले में सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लायक खान ने मदाखिलत की थी और अपने रुफका के साथ जानिबदारी और मुनाफरत के जज्बों की मजम्मत की और हक व इंसाफ की कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दरमियान हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अपने रुफका मुफ्ती जाबिर शाती, सदर सिटी बोधन जमीयतुल उलमा और मुफ्ती इमादुल्लाह के अलावा एडवोकेट वाजिद हुसैन के हमरा फरीक मुखालिफ से भी रब्त किया और बाहमी अमन व एकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी की तलकीन की। दोनों फिरकों के जुम्मेदारान से गुफ्तगू के बेहतरीन नताइज सामने आए। दोनों ही फरीकीन ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और कहा कि मामूली सी गलत फहमियों ने ताल्लुकात को कशीदा कर दिया था, लेकिन अब इसका इजाला किया जाएगा। बोरगांव की अवाम बशमुल मुकामी सरपंच ने ऐलान किया कि अब इस मुआवजे में कोई फिरका वाराना तनाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान पहले की तरह मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा की तरह हर एक के दुख और सुख में साथ देंगे। बाहमी हम आहंगी से त्योहारों की खुशियां बांटी जाएंगी। गर्ज मोहब्बत का, अमन का, खुशियों का माहौल परवान चढ़ाया जाएगा। बोरगांव के हिंदू मुस्लिम कायदीन ने हाफिज मोहम्मद लायक खान की मसाई पर इनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अमन व मोहब्बत जिंदा रहेगा जब तक हाफिज मोहम्मद लायक खान जैसे लोग दुनिया में रहेंगे। बोरगांव के लोगों की जिला भर में जबरदस्त सताइश की जा रही है और इनके इस इक़दाम को काबिल तकलीद करार दिया जा रहा है। जेल से रिहाई के मौके पर तमाम फरीकीन का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम कायदीन को गले मिलकर इस्तकबाल करते देखा गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को जेल में अदालत की जानिब से रिमांड कर दिया गया था। आज जमानत हो गई है और सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाए हैं, भाईचारगी के साथ गांव में रहने की बात कर रहे हैं। इतवार के दिन ऐसा ही एक पीसफुल अमन कॉन्फ्रेंस साटापुर में इतवार के दिन रखी गई है, जिसमें सारे मजहब के लोगों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को लेके अमन कॉन्फ्रेंस वहां पर रखेंगे। इसमें सरपंच साहब भी रहेंगे, सब लोग मिलके उसको करेंगे। दुआ करिए कि हमारे मुल्क में अमन, भाईचारगी, शांति बाकी रहे। తప్పు తెలుసుకొని మేము గ్రామంలో మా సమస్యలు మేము పరిష్కారం చేసుకొని మేమందరము కలిసిమెలిసి ఉంటామని చెప్పేసి మా గ్రామస్తులకు కానీ ఇంకా ఇతర గ్రామాలకు కూడా మేము చాలా ఇబ్బంది కలిగించినాము। ఇట్లాంటి తప్పులు ఎవరు చేయొద్దు, ఏదైనా సమస్య అక్కడనే గ్రామంలో పరిష్కారం చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది। 13 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता मेराज फंक्शन हॉल में बैनुल रियासती मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी अब्दुल रहीम खमर ने उर्दू दोस्त बाज़ौक़ अहबाब से बकसरत शिरकत की अपील की। इस महफिल को शरीफ अतहर के नाम से मानून किया गया है। अब्दुल रहीम खमर सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद ने बताया
के इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद की जानिब से 13 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता रात ठीक 9 बजे मेराज फंक्शन हॉल किला रोड पर एक अज़ीमुश्शान बैनुल रियासती मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है। इस मुशायरे को एक शाम शरीफ अतहर के साथ के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है। अब्दुल रहीम खमर ने बताया कि उर्दूदा हल्के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ये मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा तरतीब दिया गया है, जिसकी सदारत सैयद मुजीब अली डायरेक्टर नॉलेज पार्क हाई स्कूल करेंगे, जबकि मुमताज मज़ाहिया व संजीदा मेहमान व मेजबान शौरा इस मुशायरे में अपना कलाम सुनाकर सामाइन को महसूस करेंगे। उन्होंने तमामी जिले के बाज़ौक़ अदब पसंद उर्दू दोस्त अहबाब से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामाइन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक़ शहर के मारूफ अदबी और शेरी इदारे अदब इस्लामी से। मैं उसका बुनियादी रुकन हूँ और मौजूदा सिचुएशन में मैं इदारे का सरपरस्त हूँ और उस सरपरस्त के हिस्से से अपनी खिदमत दे रहा हूँ और इसी सरपरस्ती के हिस्से से आपके सामने मुखातिब भी हूँ। इदारे अदब इस्लामी दरअसल सालेह अदब के फ़रोग़ और उसकी तरक्की और तरवीज के लिए हमेशा से सरगर्दा हैं। इसका क़याम 1988 में अमल में आया। ये मुसलसिल अदबी और शेरी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। ये क़लमकारों की हौसला अफजाई, नए लिखने वालों की हौसला अफजाई हमारे पेश नज़र रही है और हमने हमेशा से इस बात की कोशिश की कि अदब के फ़रोग़ में जहाँ तक मुमकिन हो सके हम नित नए तरीक़ों से इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। नए क़लमकारों को मौका दिया जाएगा, नए लिखने वालों को, नए फ़नकारों को जो है हौसला अफजाई करके आगे बढ़ाया जाएगा। यही हमारा मकसद है, क्योंकि उर्दू ज़बान की तरक्की और सक़ाफ़त को फ़रोग़ देना और इस अज़ीम तहज़ीबी विरसे की हिफाजत करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अहले क़लम और अहले ज़बान को लिखने, पढ़ने और अपने घरों, बाज़ारों और दीगर मकामात पर इसको बरतने की तरगीब हमने हमेशा से दिलाई है और दिलाते रहेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए इंटरव्यू। जिला सदर ने बताया कि मुस्तहिक तलबा के इंतखाब के लिए इंटरव्यू रखा जाता है और मुंतखब तलबा को हर साल स्कॉलरशिप फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के हुसूल में ताउन फराहम करना फ्रंट का मकसद है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक अहम प्रोग्राम एक गेस्ट हाउस में मुनक़िद हुआ, जिसमें स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने वाले तलबा का इंटरव्यू लिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला सदर एम.ए. ज़करिया अनवर ने बताया कि फ्रंट की जानिब से मुस्तहिक तलबा को हर साल स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई जाती है। उनको तालीमी इमदाद फराहम करते हुए तालीम को जारी रखने में ताउन किया जाता है। स्कॉलरशिप की फराहमी के मौके पर तलबा का इंटरव्यू लेकर उनका इंतखाब अमल में लाया जाता है। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वहाँ जाके popularfrontofIndia.com पर स्कॉलरशिप अप्लाई करें ताकि सब लोगों जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी ख़राब है, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं आगे, उनके लिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों से हम ये काम अंजाम दे रहे हैं। इसका मकसद है एजुकेशनली अपनी कौम को तक़वियत देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। जैसे मुस्तहिक जो तलबा है उनको एजुकेशनली जो तालीमी एतबार से सपोर्ट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पॉपुलर फ्रंट ये मुहिम चलाता है स्कॉलरशिप के नाम से। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर भी 87-90 के करीब स्कॉलरशिप आए हैं। उनका इंटरव्यू का ये प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से आज शहर निज़ामाबाद में मालापल्ली अल हुसैन गेस्ट हाउस में स्कॉलरशिप इंटरव्यू प्रोग्राम रखा गया है। पिछले 1 महीना पहले हम लोग 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म दाखिला के लिए डेट रखे थे। तो अभी निज़ामाबाद से
टोटल 87 मेंबर्स अप्लाई करें। मंदिर में सरक़े का इर्तिकाब करने वाले 2 सारिक हैदराबाद में गिरफ्तार। वॉचमैन पर हमला करते हुए मंदिर के गले से रकम लूटी गई थी। पुलिस ने कामयाब तहकीकात की और उन्हें गिरफ्तार करते हुए मसरूका रकम बरामद कर ली। त्रिटाउन पुलिस स्टेशन में एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 29 सितंबर को साईं बाबा मंदिर की हंडी से रकम का सरका कर लिया गया था। सारिकों ने वॉचमैन पर हमला किया और फिर रकम का सरका करके राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने सरके की वारदात का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया था और फिर तहकीकात के बाद हैदराबाद से रतन कुमार और पेदारामलू राजू को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से रकम को भी बरामद कर लिया। एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि जुराइम की सख्ती से सरको भी की जाएगी। మోహన్ సింగ్ అనే వ్యక్తిని కొట్టి టెంపుల్లో ఒక ఉండిని ఎత్తుకోవడం అందరికీ మీ అందరు కూడా తెలిసింది. అయితే ఆ మోహన్ సింగ్కి ముఖం పైన తీవ్రమైన గాయాలు చేసి హాస్పిటల్ ఇంకా స్టిల్ హీ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎట్ గాంధీ హాస్పిటల్. అదేవిధంగా త్రిటౌన్ ఏరియాలోనే గత నెల రోజుల క్రితం తర్వాత 20 రోజుల క్రితం కూడా దొంగతనాలు జరిగిన టెంపుల్ని. आज की मुख्तसर खबरें। रंजन मंडल तहसील ऑफिस के सामने बीड़ी वर्कर्स ने 2000 रुपए पेंशन देने का IFTU के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद तहसीलदार को एक महज़र पेश किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नरेंद्र ने शिरकत की और कहा कि बीड़ी वर्कर्स और बीड़ी पैकर्स को हुकूमत इमदाद करे। आज वर्कर्स मसाइल का शिकार है। वर्कर्स को महीने में 8 से 10 दिन काम दिया जा रहा है, जो कि गलत है। शहर के प्रगति नगर में बीजेपी ऑफिस में जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने एक सहाफती इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए कई फंड्स मंजूर किए। TRS पार्टी 4 सालों में कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मोहम्मद शकील आमिर पर जालसाजी के मुकदमात। पी सुदर्शन रेड्डी एक शफाफ शख्स। बोधन में रेवंत रेड्डी की शोला बयान तकरीर। रेवंत रेड्डी जोकर शकील आमिर का रिमार्क। मुकदमात का इल्जाम बेबुनियाद। तमाम मुकदमात में क्लीन चिट। शकील आमिर की वजाहत। रेवंत रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और ताहिर बिन हमदान पर सख्त तनकीद। माधव नगर से बोरगांव तक बाजू रेड्डी गोवर्धन की जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली। बोरगांव और भोपाल के 500 से ज्यादा नौजवानों की TRS में शमूलियत। बाजू रेड्डी गोवर्धन ने पार्टी में शामिल किया। 13 अक्टूबर को इदारा अदब इस्लामी का बैनुल रियासती मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। अहम शोरा की शिरकत। अब्दुल रहीम खमर का बयान। अदब दोस्त अहबाब से शिरकत की ख्वाहिश। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।